Good evening, everybody. Krupa here again, day 3, or we are again going to talk to you in a very, very simplified way about health. जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनसे बताना चाहूंगी कि डे 1 में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में शेयर किया था। कल हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में शेयर किया है और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो कंडीशन है वो ऐसी है कि जहां पर हमारी हड्डियां बहुत कमजोर और नाजुक होने लगती, और इसके लिए पोरस पोरस का मतलब यही है कि वो एकदम कमजोर हो जाती है हमारी हड्डियां। और डेंसिटी जो होती है हमारे बोन्स की, उसमें डिक्रीज आने लगता है। अभी डेंसिटी मतलब थोड़ा एक आपको एग्जांपल से मैं बताऊंगी कि हनीकॉम्ब कैसा रहता है, मधुकोश रहता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है कि बड़े बड़े छेद रहते हैं और उसकी जो वॉल्स होती है वो पतली रहती है। हाँ, तो ऐसा कुछ हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर हो जाता है, पोरोसिटी आ जाती है। और डेंसिटी मतलब क्या कि अगर जीन्स का कपड़ा है वो कैसा रहता है, एकदम टाइटली वोवन रहता है ना, एकदम पास पास में, बहुत ही इट्स वेरी टाइटली वोवन। मगर अगर हम जो ड्रेसिंग करते हैं उसकी पट्टी कैसी रहती है, एकदम ऐसे लूज नेट टाइप की रहती है, थोड़ा भी हम उसको खींचे तो वो वो फट जाता है। सो दैट इज व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है ये ज्यादातर विमेन में नजर आती है ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो मेनोपॉज और ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत क्लोज लिंक है। और वो क्यों है? क्योंकि एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और ये हार्मोन का काम यही रहता है कि वो हमारे बोन की डेंसिटी और स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है। और मेनोपॉज का पीरियड जब विमेन में आता है तभी ये एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। एंड रिसर्च ये बोलता है कि अराउंड 20% तक ये बोन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। एंड दैट इज वाई मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारे विमेन को ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आने लगती। तो बिकॉज दिस बुक इज रिटन टेकिंग इन कंसिडरेशन द यूएस के लोगों को लेकर ये बनाया गया, लिखा गया है, द रिसर्च एंड एवरीथिंग। बट वहां पर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट वहां पर दे डू दिस ट्रीटमेंट समथिंग कॉल्ड एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे मैंने कल बताया, ये सब ट्रीटमेंट से उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में इसकी साइड इफेक्ट्स में कहीं ना कहीं हार्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को वो अफेक्ट करता है। सो ऑथर क्या बोलते हैं कि यूएस के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि इसके कोई पर्टिकुलरली सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे दूसरी आर्थराइटिस वगैरह में आपको पेन होती है, स्वेलिंग होती है, राइट, स्टिफनेस आती है, वैसे इसमें कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं होते। मगर इसमें क्या होता है कि आपको छोटे से फॉल से भी, आपको माइनर फॉल से भी फ्रैक्चर हो सकता है। चलते चलते लोग गिर सकते हैं, कभी खड़े खड़े भी लोग गिर जाते हैं, इतने उनके बोन्स वीक होते हैं। सो द ऑथर इज सेइंग, डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि इसका एक ही कारण है, दैट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पीपल आर गेटिंग इनटू दिस ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन। और वो बताते हैं कि अमेरिकन डाइट की बात करते हैं, बट आई थिंक दैट इज मोर और लेस ट्रू इवन फॉर अस हियर इन इंडिया। वो बोलते हैं कि हमारा जो डाइट है आजकल, दैट इज हाई इनटेक ऑफ वाइट ब्रेड्स, मतलब मैदा, रिफाइंड फ्लावर, मैदा, फिर रिफाइंड शुगर्स, फैट। आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम द बुक, सेम वॉट एवर ही हैज रिटन। देन सभी हमारे बहुत सारे मीट्स, देन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, और इस ये सब का जो हमारा फूड का इंटेक है, इट इज वेरी वेरी लो इन न्यूट्रिशन बट वेरी बेस्ट इन टेस्ट। उसकी वजह से देर इज लॉट ऑफ डिक्रीज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन अवर बोन्स।
और वो बोलते हैं कि ये जो हमारा बोन है, ओके, इट इज नॉट ओनली अ कंपाइलेशन और कलेक्शन ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल्स। हमको ऑलवेज हम हमारा क्या रहता है, बोन्स मतलब हमको कैल्शियम, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो बोलते हैं इट इज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल्स बट इट इज अ लिविंग टिश्यू, माने कंटिन्यूअसली सेल्स का फॉर्मेशंस होते ही रहते हैं उसमें। और उसके लिए आप हमको बहुत ही डाइवर्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसके लिए। एंड सिर्फ कैल्शियम नहीं, मगर कैल्शियम के साथ बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में हमको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारी ये बोन की स्ट्रेंथ को हम बरकरार रख सकते हैं। And in order to reduce the risk of fractures on the hip, spine, wrist, we must pay attention that कि हमारी bone mass density एकदम बेस्ट रहे। ओके, हमारा लॉस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स जो है उसको हम ध्यान में रखें। एंड वी मेक श्योर दैट हमारा जो रिपेयर का काम होना चाहिए और जो भी डैमेज हम अवॉइड कर सके, दैट हैज टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन हियर। एंड इन द कमिंग चैप्टर्स ही इज मेंशनिंग अबाउट कैल्शियम के साथ साथ कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, सो दैट वी मेंटेन अवर बोन डेंसिटी। सो दैट्स ऑल।